अस्सलाम वालेकुम। सूरह कमर की आयत नंबर 22 के अंदर अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। अब जो वर्ड अल्लाह ताला ने यूज़ किया इस आयत के अंदर, वो यूज़ किया ज़िक्र का। ज़िक्र बेसिकली अल्लाह ताला ने इधर मल्टीपल वर्ड्स के लिए यूज़ किया है। अब क्योंकि कुरान पाक की जो लैंग्वेज अल्लाह ताला ने यूज़ की है वो बड़ी खूबसूरत है। एक-एक वर्ड बहुत ही डीप मीनिंग्स रखते हैं। यही ज़िक्र वर्ड फ्लुएंटली पढ़ने को यानी कुरान पाक की तिलावत करने के बारे में भी अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि तिलावत करने के लिए आसान किया। ज़िक्र करना यानी रिमेंबर करना, याद करना और पढ़ना भी अल्लाह ताला ने यानी इसी ज़िक्र वर्ड को यूज़ किया, क्योंकि आगे अल्लाह ताला ने फिर ये कहा कि है कोई जो इसको समझे। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने समझने का भी वर्ड फैक्टर इसके अंदर डाला। तो अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि हमने कुरान पाक को इरसाल किया आसानी के लिए, ताकि लोग आसानी से इसको समझ सकें। और इसके अगर ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन अगर लेनी है तो सूरह शुरा की आयत नंबर 7 के अंदर जैसे अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि हमने कुरान पाक को तुम्हारी नेटिव लैंग्वेज यानी अरबिक के अंदर उतारा ताकि तुम भी समझ सको और तुम आगे इसको कन्वे कर सको। अब इसको अगर प्रैक्टिकली देखें तो अगर ये कुरान पाक अल्लाह ताला पर्शियन में उतारते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले पर्शियन सीखनी पड़ती, उसके बाद कुरान को समझते और फिर आगे लोगों तक पहुँचाते, मगर अल्लाह ताला ने डायरेक्टली अरबिक के अंदर उतारा। अब दूसरे लैंग्वेजेस वाले किस तरह से लें, तो उस चीज़ के लिए मैं ये कहता हूँ कि हम जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, हम लोगों के लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि कुरान पाक का जो अरबिक है वो उर्दू से बहुत मिलती जुलती है। बेसिकली हमारी जो उर्दू लैंग्वेज है उसके अंदर भी बहुत सारे रूट वर्ड्स अरबिक के ही इस्तेमाल है। उसकी एग्जांपल के लिए आप किसी भी सूरत को उठा लें और ख़ुद थोड़ा सा गौर फ़िक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस कुरान पाक को समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए फिर आपको किसी की ट्रांसलेशन को देखने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा कि आयत बोलना क्या चाह रही है। इसकी एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी आयत ले लें, फॉर इंस्टेंस हम सूरह फातिहा ले लेते हैं। अब इसके अंदर जो अब आप गौर करना कि हर आयत के अंदर जो रूट वर्ड होगा वो उर्दू में भी उसका कोई ना कोई मतलब होगा उसका। जैसे एग्जांपल लें अल्हम्दुलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द होती है तारीफ़ करना, रब्बिल आलमीन रब हम उर्दू में भी रब को कहते हैं, आलमीन आलम के रब को। अर्रहमान रहीम रहमान है और रहीम है। मालिक यौमिद मालिक कहते हैं किसी, अब हम भी यही उर्दू में भी यही यूज़ करते हैं मालिक यानी कि ऑनर। यौम यौम कहते हैं दिन को, दीन यानी फ़ैसले का दिन। इय्या का नाबुदु कि हम इबादत, नाबुद यानी इबादत करते हैं। व इय्या का नस्ताइन नस्ताइन अस्तानत यानी मतलब मदद मांगते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से। एहदिना यानी दिखा हमें, सिरातल मुस्तकीम सिरात यानी रास्ता सीधा मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अनअमत वही नेमत अनअमता अलैहिम जिनके ऊपर तूने नेमतें की। गैरिल मग़दूब गज़ब जिसका यानी जिनके ऊपर तेरा गज़ब ना हुआ, गैर यानी उन लोगों के रास्ते पर नहीं जिनके ऊपर तेरा गज़ब हुआ, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन जो भटके हुए हैं। तो इसी तरह ही आप चाहे किसी भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी सूरत को ले लें, सूरह कौसर ले लें या सूरह बकरा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरत को ले लें, उसकी हर आयत के अंदर जो रूट वर्ड्स होंगे, जो मेन वर्ड्स होंगे वो उर्दू से मिलते जुलते होंगे और हमारी उर्दू लैंग्वेज के अंदर होंगे। तो कुरान पाक अल्लाह ताला ने सुभान अल्लाह जैसे सूरह कमर के अंदर फरमाया कि समझने के लिए बहुत आसान है, तो कोई है समझने वाला? तो अल्लाह आपसे ख़ुद पूछ रहे हैं कि क्या आप समझने वाले हैं? मैंने तो बहुत आसानी कर दी है, तो क्या आप समझने वाले हैं? तो हमें अपने आप से पूछना है कि क्या हम गौर व फ़िक्र करने वाले हैं? हम गौर व फ़िक्र करेंगे इस कुरान पर? अल्लाह ताला हमें अमल करने की और कुरान पाक को सही से समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।